बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं हकीम फूड सीक्रेट्स। तो अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू करते हैं, जो हमें खिलाता भी है पिलाता भी है और वही है जिसने हमारी ज़ुबानों के ज़ायक़ों को बरकरार रखा हुआ है। तो जी नाज़रीन, आज मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म का करेले गोश्त। सबसे पहले हमने ले लिया है तकरीबन आधा किलो चिकन और साथ हमने 4 बड़े प्याज जो हैं वो काट लिए हैं और साथ हमने 2 टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें जो हैं वो काट ली हैं और साथ ही हमने तकरीबन 1.5 चम्मच हमने ले लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये करेले हैं जो मैंने पहले ही फ्राई करके रखे हुए हैं। और ये अलहदा से 1 अदद प्याज बड़ा और साथ थूम की थुड़ियाँ जो हैं वो काटी हुई हैं गोश्त का मसाला बनाने के लिए। और साथ ये हमारे पास मसाले हैं, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच लाल मिर्च है, उसके बाद हमारे पास आधा चम्मच ज़ीरा है और 1 चम्मच खुश्क धनिया है और साथ हमारे पास है ये 1 से 1.5 चम्मच नमक। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। और अगर आपने दुरूद पाक आज नहीं पढ़ा तो आज दुरूद पाक भी पढ़ लीजिए, साथ साथ नेकियों के ख़जाने में शामिल हो जाएंगे। तो लें जी, वीडियो करते हैं शुरू। अच्छा, तो मैं जो काम कर रहा हूँ आपको साथ साथ तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने हेल्थ के बारे में भी थोड़ा बहुत जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बहस की हुई है। तो वीडियो करते हैं शुरू। अल्लाह के नाम से जो हमें खिलाता भी है पिलाता भी है और वही है जिसने हमारी ज़ुबानों के ज़ायक़ों को बरकरार रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लें जी, सबसे पहले हमने ले लिया है एक कढ़ाई, उसमें हमने तकरीबन आधा कप जो है वो डाल लिया है ऑयल, कुकिंग ऑयल। और अब इसमें जाएंगे प्याज, जो हमने 4 से 5 अदद बड़े प्याज काटे हुए थे वो इसमें जाएंगे और हम इन्हें इसमें फ्राई करेंगे। तो लें जी, माशाल्लाह प्याज जो है वो हमारा फ्राई हो रहा है। अब हम इसे ढाँप देंगे ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो एक और बात साथ याद रखिएगा कि जो प्याज है आपने वो हल्की आंच पर फ्राई करना है ताकि ये जल ना जाए और ना ही नीचे लगे। इस तरह ये अच्छी तरह नरम भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दूसरी जानिब हमने दूसरे चूल्हे पर हमने ले लिया है 1 अदद अपना प्रेशर कुकर, उसमें हमने डाल लिया तकरीबन आधा कप ऑयल। जी माशाल्लाह ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो हम इसमें डालने लगे हैं अपने ये प्याज और लहसुन। तो इसे हमने अच्छी तरह फ्राई करना है और बाद में हम इसमें गोश्त शामिल करके बाकायदा मसाला बनाएंगे। जी माशाल्लाह जो हमारे ऑयल में प्याज है वो अच्छी तरह ज़रा नरम हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने पहले ही बना लिया था। उसके साथ साथ इसमें जाएगा हमारा ये टमाटर और मिर्चें जो हमने पहले ही काट ली थी। और साथ हमारे आ जाएंगे इसमें ये सारे मसाले जो हमने पहले ही ऐड कर लिए। तो अब हम इसे अच्छी तरह हिलाएंगे। तो लें जी, मसाले थोड़ा सा नरम करने के बाद हम अब इसमें ऐड कर देंगे अपना गोश्त, जो कि हमने आधा किलो की मकदार में लिया है। तो अब हमने इसे अच्छी तरह हिलाना है। तो इसे अब हम लगाएंगे प्रेशर पे वेट, ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छी तरह गल जाए। तो देखिए माशाल्लाह अभी से कितनी प्यारी लुक आ रही है और मुझे तो खुशबू भी आ रही है। तो लें जी, अब हम साथ ही इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन आधा गिलास पानी। ये आ गया हमारा पानी। तो अब हम इसे लगाएंगे वेट पर और तकरीबन हमने इसे 10 मिनट जो है वो वेट पर प्रेशर कुकर पे पकाना है ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ले जी माशाल्लाह हमारे प्याज अच्छी तरह जो है वो पक चुके हैं और नरम हो चुके हैं और फ्राई हो चुके हैं। प्याज जो फ्राई हो चुका है अब हम इसे डालेंगे उसमें जो हमने गोश्त फ्राई वगैरह किया है, मतलब कि जो गोश्त हमने गलाया है उसमें। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ऐड करना है। तो लें जी माशाल्लाह गोश्त जो है मेरा अच्छी तरह गल चुका है और ये देखें कैसी माशाल्लाह लुक आ रही है। तो अब मैं इसे भूनूंगा
और साथ साथ मैं अपना फ्लेवर को बेहतर से बेहतर करने के लिए इसमें शामिल करूँगा तकरीबन 1 प्याली दही। मैं आगे भी ऐड करता हूँ, इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ही मज़ेदार आता है, तो आपने भी ऐड करना है तो इंशाल्लाह इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लें जी माशाल्लाह गोश्त हमने भून लिया है और देखें जी माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है और मुझे तो बहुत कमाल की खुशबू भी आ रही है। तो आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने, जो थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा पक ले तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, जो कि हमने पहले ही पकाए हुए हैं। तो लें जी माशाल्लाह हमने ऐड कर दिया है अपने गोश्त में ये प्याज, और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो लें जी हमने प्याज को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे करेले जो हमने पहले ही फ्राई किए हुए थे, ये जाएंगे इसमें और इसे अच्छी तरह हिलाएंगे। और ये हिलाने के बाद अब हम इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दम पर लगाएंगे तो हमारे करेले इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे। तो लें जी माशाल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमारा बहुत ही मज़ेदार किस्म का करेले गोश्त जो है वो सालन हमारा तैयार हो चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह कैसी लुक है। तो आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो मैं बस इसकी सर्विंग करके आपको दिखाता हूँ। तो लें जी माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार किस्म का करेले गोश्त जो है सालन तैयार हो चुका है। तो आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है और मेहमानों को सर्व करना है और गरम गरम रोटियों के साथ खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।